बंगाल में उम्मीदवारों की लिस्ट पर बीजेपी का महामंथन शुरू। जेपी नड्डा के घर पर कोर ग्रुप की बैठक। अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी समेत कई बड़े नेता मौजूद। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 2 चरणों की लिस्ट पर लग सकती है मोहर। बंगाल में बीजेपी नेताओं ने हर सीट के लिए सुझाए हैं 4 से 5 उम्मीदवार। आज 60 नामों पर हो सकता है फैसला। टीएमसी की शिकायत पर चुनाव आयोग का आदेश। चुनाव प्रचार माध्यमों से प्रधानमंत्री वैक्सीन वाली तस्वीर और वीडियो 72 घंटे के भीतर हटाए जाएं। बंगाल बीजेपी ने जारी किया चुनावी अभियान का थीम सॉन्ग। गीत में जनता से बदलाव की अपील। बंगाल में चुनावी माहौल में फिल्मी कलाकारों की सियासी दौड़ जारी। एक्ट्रेस श्रीमती चैटर्जी बीजेपी में शामिल। एक और बंगाली एक्ट्रेस सायंतिका बनर्जी टीएमसी में शामिल। पहले भी जता चुकी हैं ममता के लिए समर्थन। पश्चिमी मिदनापुर की रैली में शुभेंदु अधिकारी की ललकार। कहा, ममता को नंदीग्राम से हराना मेरी जिम्मेदारी। अगले 2 दिन में टीएमसी जारी कर सकती उम्मीदवारों की सूची। सूत्रों के मुताबिक एक ही बार में सभी प्रत्याशियों का आएगा नाम। उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता से गोपाल मजूमदार मिलने पहुंचे। सीपीएम विधायक का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं से हुई नोकझोंक। दुनिया भर में मशहूर पर्यटन स्थल ताजमहल में सुबह के वक्त मचा हड़कंप। बम की अफवाह के चलते पर्यटकों को किया गया बाहर। फिरोजाबाद के शख्स ने फोन करके दी थी ताजमहल में बम होने की खबर। फोन के तुरंत बाद ताज परिसर कराया गया था खाली। सीएसएफ ने ली ताज परिसर के चप्पे चप्पे की तलाशी। नहीं मिला कोई बम या विस्फोटक। बम की अफवाह फैलाने वाला युवक गिरफ्तार। शरारत के पीछे वजहों को लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। पूरी जांच पड़ताल के बाद फिर से खोल दिया गया ताजमहल। आगरा पुलिस और सीआईएसएफ ने पर्यटकों को दिया सुरक्षा का भरोसा। महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव ठाकरे का आरएसएस पर करारा हमला। कहा, आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं था संघ। राम मंदिर की फंडिंग पर भी सवाल। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का उद्धव पर पलटवार। कहा, वसूली रैकेट चलाने वाले क्या समझे लोगों की आस्था। एक्ट्रेस तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप पर इनकम टैक्स का शिकंजा। मुंबई और पुणे के घर और दफ्तर पर छापा। रात भर चली तलाशी। फिल्मी हस्तियों पर 3 दिनों तक चल सकती है इनकम टैक्स की कार्रवाई। सूत्रों का दावा, तलाशी में मिले कई सुराग। इनकम टैक्स के छापों को लेकर राहुल ने मोदी सरकार पर कसा तंज। ट्वीट कर कहा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। फिल्मी हस्तियों पर आयकर की छापों को लेकर शिवसेना का सरकार पर हमला। सामना में लिखा, असहमति दबाने की कोशिश। फारूक अब्दुल्ला पर कोर्ट केस के मामले पर भी बरसी शिवसेना। देशद्रोह के मामले पर कोर्ट ने खारिज किया याचिका। सामना में लिखा, बीते 4-5 सालों में देशद्रोह की नई परिभाषा गढ़ दी गई है। मोदी सरकार का समर्थन करना ही बन गया देश प्रेम। सामना के लेख में फारूक अब्दुल्ला का किया गया समर्थन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बताया सरकार के कान छेदने वाला। मध्य प्रदेश के दिवंगत बीजेपी सांसद नंद कुमार चौहान का बुरहानपुर में अंतिम संस्कार। सीएम शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर शामिल हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन। 52 साल के केजरीवाल को डायबिटीज की बीमारी की वजह से वैक्सीन का टीका लगा। केजरीवाल के माता पिता को भी लगाई गई वैक्सीन। एलएनजेपी अस्पताल में हुआ टीकाकरण। सुप्रीम कोर्ट का देश भर में निजी अस्पतालों को निर्देश। कोरोना संक्रमण के मामले में इलाज और देखभाल के लिए बुजुर्गों को दे प्राथमिकता। मुंबई के 29 में से 13 निजी अस्पतालों में आज से लगाई जा रही है वैक्सीन। टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत में मुंबई हुई थी काफी अफरा तफरी। महाराष्ट्र के वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में कोरोना विस्फोट। 21 छात्र पॉजिटिव। जलगांव में गर्ल्स हॉस्टल में शर्मनाक वारदात। पुलिस वालों पर लड़कियों से बदसलूकी का आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा में गूंजा जलगांव कांड। स्थानीय एनजीओ के मुताबिक पुलिस वालों ने लड़कियों को निर्वस्त्र हालत में नाचने के लिए मजबूर किया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जलगांव कांड की जांच के लिए बनाई 4 सदस्यों की समिति। 2 दिन में देनी होगी रिपोर्ट।
देशमुख की सफाई पर भड़की बीजेपी, कहा कि परिवार की महिलाओं के साथ ऐसा होता तो खून करने को तैयार हो जाते गृह मंत्री। जलगांव कांड पर बीजेपी ने उद्धव सरकार को घेरा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। बिहार के नालंदा में एलआईसी अधिकारी की पीट कर हत्या, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। कोर्ट के फैसले के बाद जमीन पर कब्जा लेने के लिए गए थे। बदमाशों ने एलआईसी अधिकारी को दिन दिहाड़े उतारा मौत के घाट, अभी तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी के महानगर अध्यक्ष और साथियों पर आरोप, मृतक के 2 भाई भी हमले में जख्मी। यूपी के ललितपुर में 20 साल जेल काटने के बाद रेप के आरोप में निर्दोष बरी हुआ शख्स, सदमे में मां बाप और 2 भाइयों की हो चुकी थी मौत। ग्वालियर में राजस्व विभाग का कर्मचारी 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार, लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की। जमशेदपुर में झपटमार गिरोह पर शिकंजा, लोगों ने पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया। सोनीपत में दिन दिहाड़े हुए गोलीकांड में 3 लोग जख्मी, जिम के अंदर हुई फायरिंग। गोरखपुर में नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप की वारदात, चौकी प्रभारी और सिपाही सस्पेंड। मथुरा में कपड़े के शोरूम में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। राजौरी में लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश, स्वरोजगार के लिए सेना ने लगाया कैंप। प्रयागराज में 2 सुपारी किलर से प्रयागराज में 2 सुपारी किलर से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से दोनों की मौत। मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी गैंग के थे दोनों शूटर, पुलिस का दबाव। टिहरी में ऋषिगंगा गंगोत्री हाईवे पर चलती बस में लगी आग, बाल बाल बचे मुसाफिर। तेलंगाना के खम्भम में पति ने पत्नी पर किया कातिलाना हमला, लोगों ने बचाई जान। जिनमें 2 गुटों में चली गोली, सियासी रंजिश में हुआ फसाद।